साथियों, जय भारत। क्या आप लोग मुझे सुन रहे हो? सभी साथी लाइव आ जाए। मैं ऐसे एक राजा के बारे में आज आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि जिससे आप सामाजिक जीवन में, अपने राजनैतिक जीवन में और अपने पारिवारिक जीवन में जिस समय हम खुद की तो जिम्मेदारी ले ही रहे हैं, समाज की भी जिम्मेदारी हमारे पर है और देश के प्रति भी हम जिम्मेदार हैं, उस वक्त हमें किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को ढलना चाहिए, किस मूल्यों का परिचय हमें देना चाहिए, इस विषय में मैं आप ऐसे राजा के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि जिससे आपको उससे ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। साथियों, जब भी हमारे राष्ट्रपति, हमारे भारत देश के राष्ट्रपति जब भी राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते हैं तो उनके पहले एक घोड़दल होता है और वह घोड़दल पहले निकलता है। लगभग 4 घोड़े होते हैं और उन घोड़ों पर एक झंडा लहराता रहता है। उस झंडे में ऊपर का जो रंग है वो लाल होता है और नीचे का जो रंग है वो सफ़ेद होता है। तो ये झंडे लहराते हुए फिर राष्ट्रपति वहाँ पे आते हैं। तो ये जो झंडे हैं, ये जो झंडा लहराते हुए 4 घोड़दल के प्रमुख वहाँ पे आते हैं और राष्ट्रपति जी को लेकर जाते हैं। तो ये जो झंडे जो हैं, वो जो घोड़दल हैं, वो उस वंशज के प्रतीक हैं, घोड़दल के, कि जिन्होंने इस देश को संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति भवन निर्माण करने के लिए ज़मीन दी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होलकर वंशज के लोगों के बारे में, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत सा योगदान दिया है। साथियों, आज कोरोना के इस समय में मैंने जैसे कि पोस्ट किया कि कोरोना के वक्त मुझे ऐसे राजा की याद क्यों आ रही है, मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि ये ऐसा राजा था जिन्होंने, जो प्रवासी हैं, जो यात्रा करते हैं, धार्मिक यात्राएं करती हैं, उनके लिए जगह जगह पर पानी की व्यवस्था की, कुएं खुदवा कर एक अलग प्रकार के कुएं इन्होंने बनाए थे। पर इस प्रकार से कुएं बनाए थे कि जो चींटी भी है और हाथी भी है, ये भी पानी पी सके। और ऐसे अन्न छत्र जहाँ पे फ्री में अन्नदान किया जाता था, ऐसा कहते हैं कि सबसे अच्छा दान अन्नदान का होता है। तो ये अन्नदान का भी महत्व ये राजा जानता था। तो इसी राजा के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। यानी अपना राष्ट्रपति भवन, संसद और फिर सर्वोच्च न्यायालय की जिनकी ज़मीन है, जिनके ज़मीन पर ये सब खड़ा है, ऐसे वंशज में एक राजा पैदा हुआ 31 मई 1725 में। आज उनकी 295वीं जयंती है। मैं बात कर रहा हूँ अहिल्या माई होलकर जी की। अरे आप कहेंगे अहिल्या माई, एक स्त्री को आप राजा कैसे कह रहे हैं? अरे रानी कहूँ क्या? जिन्होंने राज्य कारभार संभाला, युद्ध किया, वो खुद लड़ाई में जाती थी, तलवार पर घोड़ेसवारी कर वो खुद मैदान में जाती थी, पूरा राज्य उन्होंने संभाला। अफ़गानिस्तान से लेके पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश में भी उनके कामों की प्रचिति हमें मिलती है। अरे राजा ही कहेंगे ना, क्योंकि रानी तो राजा की होती है। मैं बहुत ही फ़ख्र के साथ महारानी नहीं कहूँगा, मैं राजा अहिल्याबाई होलकर बड़े स्वाभिमान के साथ कहूँगा। राजा अहिल्याबाई होलकर जी के जयंती के अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, हार्दिक सदिच्छा व्यक्त करता हूँ। साथियों, जब हम सामाजिक जीवन में राज्य कारभार करते हैं तो मुझे अहिल्याबाई की जो बात है, एक बात से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। बात यह है कि खंडेराव होलकर जी उनके पति थे
सरदार थे, संभालते थे। तो एक दिन अहिल्याबाई के ध्यान में ये बात आई कि खंडेराव होलकर जी का जो तनख्वाह है, 12 महीने का जो तनख्वाह दिया जाता था, वो 2 महीने में ही ख़त्म हुआ है। तो खंडेराव चले गए जहाँ पे हिसाब किताब होता है, जैसे कि आज आप हम लोग बोले, खजांची के पास चले गए और मांगने लगे, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो। तब वहाँ पे अहिल्याबाई आई। अहिल्या माई वहाँ पे आने के बाद उन्होंने क्या देखा कि खंडेराव का तो पूरा हिसाब ख़त्म हो गया है, यानी 12 महीना का तनख्वाह तो इन्होंने 2 महीने में ही ख़त्म कर दी, तो अभी इन्हें पैसा क्यों दे। तो खंडेराव बोले, देखो अहिल्या, मुझे पैसा चाहिए और मैं पैसा लेकर रहूँगा। तो अहिल्याबाई ने उनको किताब दिखाई, उनका बही खाता दिखाया कि देखिए आपकी तो तनख्वाह ख़त्म हो गई है, 12 महीने की तनख्वाह आप ले चुके हैं और 2 महीने में आपने ख़त्म कर दी, तो आपको इसको आगे पैसा नहीं मिलेगा। तो होलकर जी ने गुस्से में आकर, खंडेराव होलकर जी ने गुस्से में आकर उस वही को फेंक दिया। वही को फेंक देने के बाद अहिल्याबाई संयम से ही बोली, देखिए मुझे जो जिम्मेदारी मेरे ससुरे ने दी है, वो जिम्मेदारी का पालन मैं आज कर रही हूँ। उन्होंने उनके मंत्रीगण को, जो खजांची था, उसको आदेश दिया कि खंडेराव जी का जो भी हिसाब किताब है उसकी जांच की जाए और इस राज्य के राजकोष का अपमान करने के लिए उन्हें 25 मोहरा की शिक्षा दी जाए। साथियों, खुद के पति को शिक्षा करने वाली, क्यों? क्योंकि जो राजकोष है, जो लोगों से आता है, एक एक पाई जमा कर कर जब राजकोष बनता है, उसका हिसाब हमें देना चाहिए। भाई और बहनों, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप पूछते हो जब आप सत्ता में नहीं होते हो मोदी जी, किंतु आज आप हिसाब नहीं दे पा रहे हो। पीएम रिलीफ फंड का हिसाब आप नहीं दे पा रहे हो। मैं इसलिए साथियों, जो भी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, संगठन में किसी काम कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी में जो काम कर रहे हैं, मैं अहिल्याबाई की ये बात बहुत सीरियसली लेता हूँ। क्या आवश्यकता थी खुद के पति से हिसाब लेने वाली? ये जो प्रशासन कहते हैं ना, वो इसे कहते हैं, ये जो कमिटमेंट होती है ना, इसे कहते हैं। मैंने तो कुछ लोग ऐसे देखे हैं मेरे जीवन में, अरे 1000 रुपये का क्या हिसाब देना? अरे भाई 1000 रुपये का नहीं, जब हम सामाजिक जीवन में काम करते हैं तो हमें एक एक रुपये का, एक एक पैसे का हिसाब देना चाहिए, क्योंकि हम उत्तरदायित्व करते हैं, हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, हम पर विश्वास रखकर वो हमें पैसा देते हैं। उसका पूरा हिसाब रखने का काम अपना है और पारदर्शिता से लोगों के सामने हिसाब रखना, ये हमारा कर्तव्य होता है। लेकिन जिस भी संगठन में अगर आपको अपने पैसों का हिसाब ना मिले तो समझ जाना दोस्तों, आप शिकार होने वाले हो, और इसलिए अलर्ट रहिए। तो अहिल्याबाई का जो प्रशासन था वो इतना ज़बरदस्त था। अहिल्याबाई एक ज़बरदस्त स्वभाव रखने वाली, मुसद्दीदान, न्यानी, झुंझारू, स्वाभिमानी, मानवतावादी, प्रामाणिक, पारदर्शी व्यक्तित्व रखने वाली, युद्ध नीति में पारंगत, और मुत्सद्दीपना तो उनमें बहुत सा था। तो ऐसा ये राजा, इसकी याद मुझे करुणा में क्यों आ रही है? उसका कारण ये है कि आज मैं देख रहा हूँ सड़कों से मजदूर चलते जा रहे हैं, कुछ मरते जा रहे, कुछ औरतों ने तो डिलीवरी भी कर दी रास्ते पे। 1760-50 के युग में ऐसा एक राजा था जिन्होंने जगह जगह पर जल संधारण के काम किए, कुएं खदवाए कि लोग अगर प्रवासी वहाँ पे आए या धार्मिक यात्रा कर वहाँ पे आए तो उनको पानी पीने के लिए मिले। पानी की तो व्यवस्था कर ही दी, साथ में अन्न छत्र भी खुलवाए। अन्न छत्र जिससे जो प्रवासी हैं, यात्रेकरू हैं, धार्मिक यात्रा करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, उन सभी को अन्न का भी दान हो सके। अरे इसे राज्य कहते हैं मोदी जी। पोजीशन तो बहुत कुछ, बहुत पीएम हो गए,
लेकिन 2-4 ईपीएम ध्यान में है, लोगों के ध्यान में रखो। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, साथियों पोजीशन तो आती जाती रहती है, पोजीशन है तब तक लोग आपका वाह करेंगे, सलाम साहब आपकी क्या बात है, वाह 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 ही करेंगे, चाटुगिरी करेंगे। मुझे मालूम है, मैं अनुभव लेता रहता हूँ इन सभी चीज़ों का। लेकिन आपका जो कार्य है वही कार्य बहुत बात करता है। अरे जिसने खुद के प्रति से हिसाब लिया और जिसको उसने शिक्षा की, क्यों? क्योंकि लोगों के पैसे की रक्षा करना उसका काम था। ऐसे लोगों को हम आदर्श मानते हैं, ऐसे लोगों के जीवन चरित्र पर आज भी चलने के लिए हम तैयार हैं और इस चलते चलते अपने जान देने के लिए भी तैयार है। ऐसे व्यक्तित्व के लिए तो पूरा जान हाजिर है। इसलिए 295 साल हो गए फिर भी हम अहिल्या माई की याद करते हैं। साथियों, ऐसी दूरदृष्टि रखने वाली और जिनका देखिए बहुत काफ़ी सामाजिक कार्य में भी उन्होंने इतनी अलग अलग, यानी 1750 का काल मैं बता रहा हूँ आप सभी। तो 17 से 50वें साल में जल संधारण है, अन्न छत्र उन्होंने दिया है, विधवाओं का सम्मान किया है। एक औरत आई उनके पास कि मैं मेरे दासी की लड़के को गोद लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सब रिश्तेदार कह रहे हैं कि आपको हमारा ही बच्चा गोद लेना होगा, तो आप मेरी पूरी संपत्ति दान में लोगे। तो मंत्रीगण तो बोले हाँ मिल रहा है तो ले रहा है, लेकिन अहिल्याबाई ने उनको कहा कि यह औरत आगे जिएगी कैसे, और इसका अधिकार है, उसके पति के संपत्ति पर इसका अधिकार है, वो उसे मिलना चाहिए। देखो 1750-60 की मैं बात कर रहा हूँ भाइयों। तो ऐसा राजा जिसको प्यार था, दिल में लोगों के प्रति सहानुभूति थी, वो जानती थी लोग किस प्रकार से जी रहे हैं, किस प्रकार से लोगों की समस्या क्या है, वो विधवा किस प्रकार से जीवन जीती रहेगी, क्योंकि उन्होंने वैसा जीवन जिया है। मैं आऊँगा उसके व्यक्तिगत जीवन में। धर्मशालाएँ बांधी, हमारे प्रवासी मजदूर भाग रहे हैं, चल रहे हैं 3-3 हज़ार किलोमीटर। अरे क्या फ़ायदा इस पोजीशन का यार। अगर कॉमन आदमी की तकलीफ़ मैं कम ना कर सकूं, तो मैं जिस पोजीशन में रहकर, मैं कोई क्या पोजीशन है, पीएम रहकर मैं 3-3 हज़ार किलोमीटर, मोदी जी 3-3 हज़ार किलोमीटर लोग चल के अपने गांव जा रहे हैं। ऐसे लोगों को रहने की व्यवस्था है, इसलिए उन्होंने धर्मशाला बनाई। जो कॉन्सेप्ट हमने आज भी हमें प्रेरणा देता है, ऐसा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया। और इस प्रकार से उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करवाए। हाँ 1760 में। आज भी कोई लोग आज भी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हम उच्च जाति के हैं, हम कैसे करेंगे। उस वक्त भिल्ल समाज के लोग, कुछ लोग लूट-लाट करते थे। तो अहिल्याबाई ने ये घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति इन लुटारियों से मुझे मुक्ति दिलाएगा, उसके साथ मैं मेरी बच्ची की, मुक्ता, लड़की का नाम मुक्ता था, उसकी शादी मैं करवा दूंगी। तो यशवंत फनसे नाम का एक भिल्ल समाज का व्यक्ति ने वो सब समस्या समाप्त कर दी, और उसके बाद मुक्ता की शादी ये अहिल्याबाई ने यशवंतराव फनसे से कर दी। उस जमाने में जाति भेद नहीं, और मैं आगे जाके भी कहूँगा कि धर्म भेद भी नहीं। इस प्रकार का काम अहिल्याबाई ने उस वक्त इस देश में किया, और इसलिए हम उन्हें राष्ट्रमाता कहते हैं, क्योंकि उन्होंने नदी जोड़ प्रकल्प की परवहित की, जिसका फिर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी कहा है कि नदी जोड़ प्रकल्प हम करते हैं, यानी सभी नदी को जोड़कर जहाँ पे सूखा गिरता है वहाँ पे अगर हम वो पानी फैला दें या पानी पहुँचा पाएँ तो वहाँ पे भी फसलें अच्छी तरह से हो पाएंगी। तो इस प्रकार का कार्य राजमाता ने किया, राष्ट्रमाता ने किया। और एक कार्य उनका है, चारों धाम यात्रा का कॉन्सेप्ट उनका था। देखिए वो ज़माना धार्मिक था, लेकिन धार्मिक काम के पीछे एक दूरदर्शिता थी।
कोलकाता से लेकर अमृतसर तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसा एक रास्ता बनाया जाए जिससे कि सभी राज्य के लोगों से अच्छी तरह से संपर्क हो पाए। इस प्रकार का काम अहिल्याबाई ने उस वक्त किया। सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह को प्रतिबंध किया। तो 1760 में इस प्रकार से काम अहिल्याबाई करती थी। मैं उनकी एक धर्मनिरपेक्षता की एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। सोरठी सोमनाथ का मंदिर आपको मालूम ही है। बाबर ने लूटा लूटा लूटा, तोड़ा, मस्जिद बनाई। अहिल्याबाई के ससुर जी की, मल्लाराव होळकर जी की इच्छा थी कि वहाँ पे एक मंदिर बने। तो अहिल्याबाई वहाँ पे गई। जाने के बाद देखा वहाँ पे मंत्रीगण आए, अहिल्याबाई को सजेशन दिया, क्यों ना अहिल्याबाई हम ये मस्जिद गिराकर हम ये मंदिर बना लें। तो क्या हुआ, अहिल्याबाई बोली अरे अगर हम भी वही करेंगे। देखिए भाइयों, अहिल्याबाई धार्मिक थी किंतु धर्मांध नहीं थी और दूसरे धर्मों का सम्मान भी करना जानती थी। मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, किंतु अहिल्याबाई ने ये नहीं कहा कि अभी मस्जिद बनाई है ना तो इनको गिराते हैं और अपन मंदिर बनाते हैं। नहीं, जिससे द्वेष फैलेगा, जनता में द्वेष फैलेगा, कत्लेआम होगा और द्वेष और विभाजन की भाषा होगी, वो भाषा अहिल्याबाई ने नहीं की। अहिल्याबाई ने क्या किया? अहिल्याबाई ने उस वक्त के जो शासक हैं, उन शासकों को, जो मुस्लिम शासक थे, उनको पत्र लिखा और कहा सोरठी सोमनाथ मंदिर के पास मुझे मंदिर बनाना है, मुझे जगह चाहिए। प्यार से, संवाद से, प्यार और संवाद से उन्होंने भाषा की और वो मंदिर, वो जगह उनको मिली और उस जगह पर उन्होंने मंदिर बनाया। तो ये जो भाईचारा की बात है, धर्मनिरपेक्षता की बात है, वो अहिल्या देवी ने काफ़ी अच्छा से, अहिल्या माई ने काफ़ी अच्छे तरह से लोगों के सामने रखी। उनके मायके में जो मनका मायका है, चोंडी गांव है, उसके पास अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में आता है। तो वहाँ पे एक चोंडी करके गांव है, वहाँ पे शिंदेवाड़ा है, शिंदे महल करके हैं, उसके बाजू में ही उन्होंने मस्जिद बनाई है। तो इस तरह से उनका धर्मनिरपेक्षता का काम था। उन्होंने मंदिर बनाए, उन्होंने मस्जिद बनाए, मदार बनाए, दरगाह बनाए, चर्च भी बनवाए। तो ये इस प्रकार का राजा था कि जिन्होंने एक अच्छा आदर्श लोगों के सामने रखा था। मल्लाराव होळकर जो कि ससुरे थे अहिल्याबाई जी के, उनके 5 मानस पुत्र थे भाइयों, 5 मानस पुत्र, वो भी मुस्लिम। तो ये वो ज़माना था कि हर कोई एक दूसरे के मज़हब का सम्मान करता था और जो लड़ाइयाँ होती थी वो केवल अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की लड़ाइयाँ होती थी। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए और जो भी बात विषमता, विभाजन और द्वेष निर्माण करे, इससे हमें दूर रहना चाहिए। अनुदान की बात है, मानवतावादी, बहुत ही मानवतावादी व्यक्तिमत्व अहिल्या जी का था। कोल्हापुर, महाराष्ट्र में कोल्हापुर संस्थान आता है। देखिए, महिलाबाई का मैं जीवन चरित्र देखता हूँ तो मुझे वहाँ पे शिवाजी नज़र आते हैं, स्त्रियों का सम्मान वो मुझे नज़र आता है। फिर मुझे उनके व्यक्तित्व में छत्रपति शाहू महाराज का भी योगदान नज़र आता है, यानी झलकता है वो व्यक्तित्व कि शाहू महाराज ने भी इसी प्रकार से राधानगरी धरण बनवाया। उन्होंने भी इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहन दिया, इसके लिए काम किया। तो अनुदान जो मिलता था, आज भी पशुपतिनाथ मंदिर, कामाख्या मंदिर, इस मंदिरों को आज भी अनुदान मिलता है होळकर संस्थान के माध्यम से। नासिक के पास एक मस्जिद है जो अहिल्याबाई ने बनवाई है, उसको आज भी अनुदान आता है और मैं सम्राट अशोक को याद करूँगा इस वक्त, क्योंकि अहिल्याबाई ने कोल्हापुर में कुछ जो लावारिस कुत्ते
घूमते रहते हैं। उस वक्त एक समस्या आ गई थी, तो अहिल्याबाई को ध्यान में आया ये कुत्ते परेशान क्यों करते हैं, तो खाने को नहीं मिलता। तो उन कुत्तों में, जैसे सम्राट अशोक ने इस दुनिया का पहला जू बनवाया, अभयारण्य बनाया, किनके लिए, जो पशु प्राणी लोग हैं, पक्षी लोग हैं, पक्षी हैं, इन जानवरों के लिए पहला जो अभयारण्य किसी ने बनाया है, जू जो बनाया है, वो सम्राट अशोक ने बनवाया था। वही व्यक्तित्व मुझे अहिल्याबाई में दिखाई देता है कि अहिल्याबाई ने कोल्हापुर के जो लावारिस कुत्ते हैं उनको भी रोज़ खाने को मिले, इसका बंदोबस्त आज भी हो रहा है, आज भी वो अनुदान प्राप्त है। तो ये मानवतावादी दृष्टिकोण मुझे उनमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अनुदान आज भी कई संस्थाओं को, मंदिरों को, मस्जिदों को मिलते जा रहा है। और वो कोई जो कुएँ खुदवाए हैं, कुएँ भी अलग तरीके से, यानी अगर पानी नीचे के स्तर पर चला जाए तो इस प्रकार से वो सब स्टेप्स बनाए हैं कि अगर कोई गर्भवती महिला भी है और उसे पानी पीना है तो वो नीचे तक जा सके और पानी पी सके। कितना दूरदृष्टि को, इसे कहते हैं राज्य करना। केवल पद मिल जाए, द्वेष, विभाजन, विरोध, विषमता कर ऐसे पद का कोई मायने नहीं है। ऐसा पद कितना भी मिल जाए, जब तक आप पद पे होते हो ना, उतना ही आपका सम्मान होता है, बाद में आपको कोई पूछता नहीं। देख लेना, आज जो राज कर रहे हैं ना, उनकी भी हालत ऐसे ही होने वाली है। तो इस प्रकार से अनुदान भी सभी को प्राप्त होता था। एक सबसे बड़ी झुंझारू व्यक्तिमत्व, एक राजा कैसा होना चाहिए। जैसे ही पेशवाई को समझा कि अहिल्याबाई विधवा हो चुकी हैं, तो बाजीराव रघुनाथराव पेशवा, इन्होंने एक प्लान किया, औरत तो है, क्या करेगी, पूरा कब्जा जमा लेते हैं संपत्ति पर। अहिल्याबाई का जो नेटवर्क था, गुप्तहर का खाता होता है, उनके जो डिटेक्टिव थे वो चारों ओर फैले हुए थे। तो उनको ये बात समझ में आ गई, और इनको ये बात समझ में आने के बाद उन्होंने पत्र लिखा, रघुनाथराव पेशवा को पत्र लिखा। रघुनाथराव, अगर आप समझते हो कि मैं महिला हूँ तो कमज़ोर पड़ जाऊँगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लड़ने आओगे, देखिए सती कितना क्रांतिकारी विचार है, कितना बड़ा काम किया है अहिल्याबाई ने। अगर आप लड़ने आओगे तो मेरे तरफ 1767 की बात कर रहा हूँ, 1767 की मैं बात कर रहा हूँ। अहिल्याबाई ने खुद की, मैं तो कहूँगा दुनिया की पहली सशस्त्र महिला सेना अहिल्याबाई ने क्रिएट की थी, इसको बनाया रखा था, रिजर्व फोर्स जो रहता है। उन्होंने कहा अगर आप तो मैं खुद आऊँगी, खुद लड़ूंगी आपसे, और मेरी महिलाओं की सेना भी आपसे लड़ेगी, और लड़ेगी। अगर हम हार भी गए तो भी बेइज्जती आपकी होगी, और हम जीत भी गए तो भी बेइज्जती आपकी होगी। लोग कहेंगे, इतिहास कहेगा कि रघुनाथराव पेशवा एक औरत से हार गया। ये पत्र जाते ही रघुनाथ पेशवा के ध्यान में आ गया, अभी अपना कोई बात बराबर नहीं है। उन्होंने माँ पीछे हो गए वो, और वो चढ़ाई वो नहीं कर पाए। तो दुनिया की पहली महिलाओं की सेना बनाने वाली हमारा ये जो राजा है, ये दृष्टिकोण होता है यार। इसे कहते हैं रणनीति, इसे कहते हैं प्लानिंग, कि जो चलते रहें। आज भी चल रहा है, आज भी कुएं वैसे ही हैं। इस प्रकार से नियोजन किया कि नेचुरल प्यूरिफाइड पानी मिल पाए लोगों को। यानी एक मर्यादा है, फेसबुक लाइव आने की या वीडियो पर बात करने की एक मर्यादा होती है, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तृत में बात नहीं करूँगा। लेकिन मुझे कहना ये है कि ऐसे राजा का मैं सम्मान आज इसलिए कर रहा हूँ कि वो धार्मिक था लेकिन धर्मांध नहीं था, वो सत्ताधीश था लेकिन उसके पास इंसानियत थी, मानवतावादी थी, उसके पास संपत्ति थी लेकिन वो पारदर्शी राजकारभार करता था। ऐसा राजा अहिल्याबाई होळकर वो राजा था जो पारदर्शिता से काम करता था। एक एक
रुपए का हिसाब रखता था, ऐसे राजा को मैं सलाम करना चाहता हूँ। ऐसे व्यक्तित्व के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उनके रास्ते पर चलने के लिए, उनके विचारों पर चलकर कुर्बान होने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खैरों के लिए नहीं कि जो बोले हम तो ये कर नहीं पाएंगे, छोड़ो वो बातें। तो साथियों, यही जो होलकर ख़ानदान है, रियासत है, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को लंदन में जाने के लिए अनुदान दिया था, ग्रांट दी थी। उसकी वजह से बाबा साहब लंदन जा पाए और फिर पढ़ाई भी उन्होंने की और भारत का संविधान उन्होंने रखा। मुझे अहिल्या माई के जो व्यक्तित्व में उस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की याद आती है, जिसमें पारदर्शिता है, जिसमें नीतिमत्ता है, जिसमें कॉमन आदमी के रिप्रेजेंटेशन की बात है। वो संविधान जो महिलाओं को भी समान भागीदारी देता है। और मैं महिलाओं के लिए विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि जिस देश में अहिल्या माही जैसी राजा बना हुआ व्यक्तिमत्व है, उस देश में आपकी भागीदारी संसद में केवल 13-14%। ये कैसे चलेगा? तो मैं महिलाओं से कहना चाहता हूँ कि आप अहिल्याबाई से प्रेरणा लीजिए, अहिल्याबाई से प्रेरणा लीजिए। जिजाऊ जो शिवाजी महाराज की माँ है, उनसे संस्कार लीजिए। सावित्री माई से ज्ञान लीजिए। और रमाई जिन्होंने अम्बेडकर बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्नी। त्याग बलिदान क्या होता है और एक विचार के पीछे किस प्रकार से खंभे रूप में इसके पीछे खड़ा रहना चाहिए, इसकी जो झलक दिखलाती है वो रमाई के माध्यम से दिखती है। ये अगर चारों का कॉम्बिनेशन आप में हो जाए तो मैं चाहूँगा कि इस देश में कम से कम 50% रिप्रेजेंटेशन संसद में हो, विधानसभा में हो या स्थानिक स्वराज्य संस्था में हो, अपने को महिलाओं को लेना चाहिए। और महिलाओं ने ये चारों का अगर आदर्श रखते हैं और उस पर प्रशासन के लिए, राजकीय नेतृत्व करने के लिए, मैं तो चाहूँगा महिलाओं ने अहिल्या माई का आदर्श रखना चाहिए। ऐसे राजा को मैं त्रिवार प्रणाम करता हूँ। ऐसे व्यक्तित्व के आगे मैं झुकता हूँ, उनके विचारों को सम्मान करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आज उनके 295वें जयंती के अवसर पर आप सभी उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाएं। नाच गाना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंटरनेट में हो, गूगल पे हो, कुछ वीडियो उनके ज़रूर देखें और प्रयास ये करें कि उसके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। दोस्तों, आप सभी ने मुझे सुनकर दिया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और यही रुकता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय अहिल्या माता। राष्ट्रमाता अहिल्या माई की विजय असो। राष्ट्रमाता अहिल्या माई का विजय असो। राष्ट्रमाता अहिल्या माई का विजय असो। धन्यवाद। हा सर्व कंटेंट आपल्याला पाहायला मिळणार आहे सत्यमेव जयते वार्ता या यूट्यूब चॅनलवर। आणि लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा सत्यमेव जयते वार्ता आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।